Good morning everyone. Today we are doing videography of the second exercise 4.2. It's 4.2 of cube and cube root. Already we have told you about basics of cube and cube root. We'll discuss two different methods of finding cube root. One is prime factorization method and one more method is there. And we'll also find the cube root of the negative numbers, right? So to start with, the basics of this exercise, right? Just to start with, just a second. Just a second, right? Because I have to open this WhatsApp web in the same window so that you can see it. Cube root is very important topic, my dear students. You know, if the cube of a particular number, in our previous video we have told you, if 3 cube is 27, then the cube root of 27 is 3. ठीक है? सो जैसे कोई भी क्यूब है बेटा, इफ इट्स वॉल्यूम इज गिवन 729 और आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो 729 अगर एक्स क्यूब है, आपको ये पता होना चाहिए 729 किसका क्यूब है, 9 का। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इज 729, यानी कि 9 क्यूब इज 729। तो बेटा क्यूब रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 729 का, या एक्स का क्यूब एक्स हो जाएगा किसके इक्वल, 9 के। ठीक है, तो साइड जो होगी क्यूब की वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर m इज द क्यूब रूट ऑफ नंबर n, मतलब m क्यूब अगर n दिया हुआ है तो m क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ n हो जाएगा। क्यूब रूट को ऐसे ब्रैकेट और यूं 3 अंदर लिखते हैं उसके। ठीक है, ये कल भी मैंने ये बात बताई थी लास्ट क्लास में, 2 क्यूब अगर 8 है तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, 3 क्यूब अगर 27 है तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, 7 क्यूब अगर 343 है तो 343 का क्यूब रूट हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको अनसॉल्व ही करके बताऊंगा, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करके भी बता रखे हैं। ठीक है, 3-3 के पेयर बनते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स के, आपको पता ही है। तो सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इससे करके बताऊंगा। ये एक नया मेथड है, इसे एस्टिमेशन मेथड कहते हैं। जरा सा इस पर गौर कीजिए। अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 857375, ये कोई नंबर है, तो इसके आपको ऐसे दो ग्रुप्स बनाने हैं, पीछे से 3-3 की पेयरिंग करके। राइट साइड वाला जो ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप है और जो लेफ्ट वाला है वो सेकंड ग्रुप है। ठीक है, मैं आपको लिख के जरा समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तो इस मेथड का नाम याद रखिए। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, तो मेरे साथ साथ ये करिए, ये एग्जांपल जो दिया मैं कर रहा हूँ, फिर हम अनसॉल्व क्वेश्चन भी करेंगे। क्यूब रूट यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ 857375, तो इसके दो ग्रुप बनाने हैं। ये राइट से जो मतलब वंस, टेंस और थाउजेंड प्लेस वाला है, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, और ऐसे 857 ये हो गया सेकंड ग्रुप, आपको ध्यान में रखना है। देखो अब है ना, जो फर्स्ट ग्रुप है 375, ये इसका स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है। ये स्टेप नंबर 1 था जिसमें हमने नंबर की ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसे आप ले लीजिए, और मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ग्रुप का जो वंस प्लेस पे डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट है, वो क्या है, 5 है। तो ये जो भी नंबर है जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है 857375 का, इसका ना ये 2 डिजिट नंबर आएगा, क्योंकि दो ग्रुप बने थे, राइट। तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो पहला स्टेप क्लियर है आपको। अब स्टेप नंबर 3 को ध्यान से देखिए। जो सेकंड ग्रुप है मतलब 857, इसको आप लीजिए, और ये देखिए कि 857 किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। आपको पता है ये 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में लाई करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या होता है, 729 होता है, और 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होता है, 1000 होता है। तो 857 किसके बीच में लाई करता है, 729 और 1000 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें से जो लोएस्ट है, लोएस्ट कौन है, 9 है,
9 का क्यूब था ना, तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा 9 आंसर में, ठीक है। और अगर आपके मन में डाउट है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो, या 95 इंटू 95 इंटू 95 करके देख लो, तो उसका क्यूब जो है 857375 ही आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका अगला टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। मैंने बताया था आपको -a का जो होल क्यूब होता है वो -a इंटू -a इंटू -a होता है। तो हम कह सकते हैं -a का जो होल क्यूब का या -a क्यूब का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यूब रूट और ये क्यूब। आपको पता होना चाहिए जैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वैसे क्यूब रूट और क्यूब भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये लिख के बेशक यहाँ समझा देता हूँ एक्स्ट्रा में, राइट, कि ये माइनस ऐसे था क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। अगर इसको एक्सपोनेंट एंड पावर की टर्म में लिखोगे ना तो ये क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने पढ़ी भी है प्रॉपर्टी 7th क्लास में। 3 से 3 कैंसिल कर दो तो ये क्या बच जाएगा, -a बच जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब का माइनस ऑफ ए क्यूब का क्यूब रूट भी -a होता है, राइट। अब सबसे पहले मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ ताकि एक रिकॉर्ड रहे हमारे पास। ओके, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब स्ट्रेट अवे बगैर टाइम वेस्ट किए वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज। या कुछ एग्जाम्पल गिवन है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा आप प्लीज़ एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने में बहुत सारे यहाँ पर पार्ट्स हैं, तो मैं कोई एक दो पार्ट आपके लिए कर रहा हूँ और रिमेनिंग पार्ट आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई नया नहीं है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। एक्सरसाइज है ये हमारी 4.2। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्यूब रूट निकालना है 12167 का, और किस मेथड से निकालना है याद रखिएगा, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप बेटा एक चीज ध्यान रखो, जैसे 12167 12167 2 से तो जाता नहीं है, इससे पहले 3 से भी नहीं जाता ये, तो 3 से नहीं, 5 से तो वैसे ही नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जा रहा, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर ट्राई करो 11 से भी नहीं जा रहा। पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा किससे जाता है ये, राइट। 13 से ट्राई करो, 13 से भी नहीं जाता। ऐसा कोई नंबर अगर हाथ से करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, राइट, पर आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। 12167, तो ऐसे में है ना, कई नंबर ऐसे ये 23 से जाता है, राइट, याद रखना। तो आपको डिफरेंट प्राइम नंबर ट्राई करने पड़ेंगे, या मैंने कहा था ना 30 तक क्यूब्स लर्न कर लेना, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, राइट। तो इसे अगर आप 23 से डिवाइड करेंगे ये है ना 23 का क्यूब होता है एक्चुअली, तो 529 आएगा, राइट। और 23 का जो स्क्वायर होता है आपको पता ही है, वो 529 होता है, राइट। तो आंसर आप लिख सकते हैं, आंसर में यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1267 का जो क्यूब रूट है वो हमारा कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक है। मैं कोई भी 3 पार्ट इसमें से कर देता हूँ, या 3 पार्ट हो पाएंगे आराम से, ठीक है। जैसे 6 पार्ट है 32768, तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, और रिमेनिंग पार्ट आप खुद करना फिर हैं। 32768 2 से, पहले 2 से इसे डिवाइड करो, 16 2 3 दा 616 8 दा 4 दा, फिर 2 से करो 8 दा 192, फिर 2 से करो ये 4096। अक्सर यहाँ स्टूडेंट 0 नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। 2 से करो 10, ये फिर से करो 1024,
ये 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और यहाँ 2 से लास्ट करो तो 1 आएगा, ठीक है ना, आपको पता ही है राइट, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये देखो, ये थोड़ा सा हमें ये आपको पहले सेंड करना पड़ेगा, एक सेकंड, थोड़ा सा हमारा पेज का साइज जो है वो हिल गया है, एक सेकंड रुकिए। तो एक बार पेयरिंग कर लेते हैं और फिर आंसर लिख देंगे। ये देखो, 1 2 3, ये 4 और एक ये 5, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेना कि जो क्यूब रूट है 32768 का, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 बार, ऐसे 5 बार ऐसे 2 क्यूब आ गया राइट। और पता है ट्रिपलेट में से एक ही बाहर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे 3, ये 4, ये 5 बार 2 बाहर आ गया, तो यानी कि आंसर क्या आ गया, 32 आ गया। मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको इतना सेंड कर देता हूँ। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो बाकी तो इजी है, मैं चाहूंगा आप खुद ही प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना, क्योंकि मेथड की आपको समझ होनी चाहिए और रिमेनिंग पार्ट आप खुद कर सकते हैं। फिर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से स्केच पैड खोलना पड़ेगा मुझे। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये मैं रब कर देता हूँ बोर्ड आपके लिए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा तरंग, वो है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये फर्स्ट के रिमेनिंग आप खुद कर लेना, ठीक है ना। अगला पढ़िए। numbers through estimation. एस्टिमेशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं, तो मैं डिफरेंट डिजिट आपके लिए उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2, ठीक है। और मेथड वही क्यूब रूट ही फाइंड आउट करना है, पर एस्टिमेशन मेथड से फाइंड आउट करना है, याद रखना, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है 19683। सबसे पहले पीछे से पेयरिंग करेंगे। ये जो 683 है, एक ग्रुप ये बनेगा क्योंकि क्यूब रूट है, ये ग्रुप नंबर 1 हो गया। और ये जो 19 है, ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। ये इसका स्टेप 1 है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप ये देखेंगे कि ये जो 683 जो ग्रुप नंबर 1 था, उसका यूनिट डिजिट क्या है, उसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो यानी कि आपका जो आंसर होगा 19683, उसके 2 डिजिट होंगे, 2 ग्रुप बने हैं, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। स्टेप नंबर 3 की अगर बात करें तो आपको देखना है 19 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में लाई करता है, क्योंकि 2 क्यूब होता है 8 और 3 क्यूब होता है 27। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि छोटा नंबर का क्यूब आएगा, ठीक है। तो यानी कि क्यूब रूट 19683 का हमारा कितना आ गया, 23 आएगा। अगर आपके मन में डाउट, एक सेकेंड, 19683 था, यूनिट डिजिट 3 है, पर ये एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी हमने गलती की है। यहाँ पर यूनिट उसमें तो 5 था ना, तो 5 का क्यूब 125 था जो एग्जांपल किया था। यहाँ पर इसे देखो, ये 3 है, पर ये देखो कि कौन से नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 3 होता है, मतलब किस नंबर का क्यूब 3 होता है, 7 का। वेरी गुड, क्योंकि 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है 343, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। एस्टिमेशन मेथड है, तुक्का मेथड है, थोड़े से स्टेप आपको लर्न करने पड़ेंगे, मैं भी इसमें एक दो आपको एक्स्ट्रा करा देता हूँ। जैसे कि सेकंड पार्ट है 59319। सबसे पहले ग्रुपिंग कीजिए। अब मैं डायरेक्ट इसी में लिख रहा हूँ, ये ग्रुप 1 है 319 और ये ग्रुप नंबर 2 है 59। स्टेप 1 इसी में कर दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में ग्रुप 1 है 319,
तो ये देखो ये 9 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट। 9 में देखो किसका क्यूब होता है 9, राइट। 9 9 द 81, 81 9 द 729, मतलब 9 का ही क्यूब होता है। यानी कि जो क्यूब रूट होगा 59319 का, उसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा वो 9 आएगा, याद रखना, ठीक है। तो और इसका जो स्टेप नंबर 3 है उसमें आप चेक करोगे 59 किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं। 4 का क्यूब होता है 64, तो ये 4 आ गया, और 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि 59 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 27 और 64 के बीच में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यानी कि जो क्यूब रूट होगा 59319 का वो कितना होगा, 39 होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट आप खुद करिए होमवर्क में, एक मैं और कर रहा हूँ। 148877, इसी में मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 जो है इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट है 7। तो आप सोचो भाई 7 कब आता है, किसके होल क्यूब में 7 आता है, 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, वेरी गुड। यानी कि जो क्यूब रूट होगा 148877 का, इसका यूनिट प्लेस पे तो डिजिट आ गया 3, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 था, अगर आपको याद हो। ये स्टेप 1 इसी में कर दिया था। तो स्टेप ऐसे जरूर लिखना, स्टेप 1 स्टेप 2 प्रॉपर लिखना खुद से, पिछले में भी खुद से लिख लेना। ये स्टेप 2 था और ये इसका स्टेप 3 था। तो अब स्टेप नंबर 3 में अगर आप देखें, जो ग्रुप 2 है वो 148 है। अब 148 सोचो किस किस के क्यूब में लाई करता है। 6 का क्यूब होता है 216, 5 का होता है 125, तो ये 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में लाई करता है, क्योंकि आपको पता है 6 का क्यूब है 216। तो यानी कि क्यूब रूट 148877 का कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा एस्टिमेशन मेथड, राइट। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं साथ साथ यहाँ बोर्ड भी रब कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तरंग मैं चाहूंगा आप एक बार रीड करें क्वेश्चन नंबर 3। Find the cube root of each of the following numbers. तो यहाँ पर नेगेटिव कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनके क्यूब रूट निकालने हैं। मैं क्वेश्चन को लिख के आपको समझाता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ इसके भी हम तीनों ही पार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर है ये 3, क्यूब रूट निकालना है, नेगेटिव में नंबर है, ठीक है। नंबर क्या है, -2500047। तो पहले तो भैया इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये 25, पहले तो मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका जो नेगेटिव होता है ना क्यूब का, वो बाहर आ जाता है क्यूब रूट में नेगेटिव। तो हमें अब करना क्या, माइनस को बाहर लेके बस इसके 250047 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। पहले तो चेक करो, ये 2 से तो जाएगा नहीं, यूनिट प्लेस पे इसके 7 है। 3 से ट्राई करो, 3 से ये जा रहा है। 3 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 83349। उसे फर्दर 3 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 27783। उसे फर्दर 3 से करो तो आ जाएगा 9261। 9261 को अब 7 से करना पड़ेगा, राइट। 3 से नहीं जाता वो, 1323। इसे भी 7 से करो तो आएगा 189। फर्दर उसे भी 7 से करो तो क्या आएगा, 9261 भी 3 से जाएगा, राइट। अरे 7 से ध्यान आ रहा था तो पहले कर लिया। अब 3 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ कर रहा हूँ, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये माइनस तो बाहर है, यहाँ ऐसे लिखो क्यूब रूट,
और इसके ये फैक्टर देखो, 3 बार 3 है, 3 बार 7 है और फिर 3 बार 3 है, मतलब ये 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब इंटू 3 क्यूब है। ठीक है, तो इसमें से एक 3 बाहर, एक 7 बाहर, एक 3 बाहर, माइनस पहले ही बार था, 3 7 दा 21, 21 3 दा 63। तो ये हो गया आपके लिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसके साथ ही हम ट्राई करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट, बहुत इजी है, वो आप खुद कर लेना। मैं थर्ड पार्ट ट्राई करता हूँ थर्ड का, जो कि है 51182 अपॉन में 2197। इसका हमें क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट में आपको पता है ऐसे अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 5 इंटू 2197 प्लस 1182 अपॉन में 2197। तो ये मल्टीप्लाई करो भाई, 5 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2197 से, तो आ रहा है 10985। कितना आ रहा है ये 10985। इसमें अब 1182 ऐड करना है, और साथ साथ में इनके क्यूब रूट को मैं अलग भी कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ये बन जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 10985 प्लस 1182, ये आ जाएगा 12167, और ये है क्यूब रूट ऑफ 2197। ठीक है, अलग अलग आपको इसके क्यूब रूट अब निकालना। ठीक है, ये सबसे पहले 12167, मैं तो कहूँगा ये आपको लर्न होने चाहिए थोड़े से क्यूब्स इसके ना, तो इजी रहेगा। अगर आपको याद हो तरंग, मैंने एक टेबल पढ़वाया था, ध्यान है ना, उसमें मैंने पढ़ा था। जैसे ये 2197 जो है ना, ये 13 का क्यूब है, राइट, 13 का क्यूब है। और ये 12167 देखते हैं किससे जाता है, पर इतना क्लियर है, पहले ये 2197 ये 13 का क्यूब होता है। ठीक है ना, पर आपको फिर भी ऐसे डिवाइड करके शो करना पड़ेगा। अगर आप 2197 अपॉन में 13 करोगे तो 169 आएगा, क्योंकि ये 13 का क्यूब है, ये 13 दा, ये 13 1 दा, राइट। और अब इसका निकाल लो, इसका 12167 है। 12167 को डिफरेंट नंबर से ट्राई करना पड़ेगा, 2 से तो जाता नहीं है, 3 से भी नहीं जाता, 12167 7 से भी नहीं जाता, ये अभी 23 से गया था, किससे गया था, हाँ 23 से गया। ये 23 का क्यूब था, अभी किया था ना हमने। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12167 जो है उसको आप ऐसे लिख लो, 23 का क्यूब, और ये जो 2197 है इसे लिखो 13 का क्यूब। ये क्यूब से आप ऐसे क्यूब रूट कट भी कर सकते हो, तो ये बच जाएगा 23 अपॉन 13, डिवाइड कर लेना 13 1/10 बाय 1/10 बाय 13 हमारा आंसर आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो क्लास ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया, राइट। अब इसके बाद मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। Evaluate the following. क्यूब रूट ऑफ 729. तो इसमें से भी मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम पार्ट मैं ही करूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 4। मैं पूरा क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ आपको, राइट। आई रिपीट, ये क्वेश्चन नंबर है 4। सबसे पहला जो पार्ट है, अब थोड़ा सा ना क्यूब जितने आपको लर्न होंगे, वरना वो बार बार निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्यूब रूट ये 512 इंटू 729 है, राइट। आप चाहें तो इन्हें ऐसे सेपरेट भी कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 512 और ये हो जाएगा 729। अब आपको टेबल याद होना चाहिए, 9 9 दा 81, 81 9 दा 729, तो 729 का क्यूब रूट आ गया 9।
और ये 2⁻9 होता है, राइट। मतलब 8 का क्यूब होता है, अगर आपको ध्यान हो तो आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि 8 इंटू एट 64, 64 एट द 512। और अगर वरना प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के देखो, अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। क्यूब से क्यूब रूट कैंसल, यहाँ क्यूब से क्यूब रूट कैंसल, वी आर लेफ्ट विद 8 इंटू 9 विच इज 72, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट में ऐसे ही नेगेटिव नंबर है, राइट। ये ऐसे है, क्यूब रूट ऑफ -1331 इंटू 3375 है, ठीक है। पहले तो आप इसे ऐसे सेपरेट कर दो, ये हो गया -1331 का क्यूब रूट, और ये हो गया 3375 का। इसका ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसका तो एज इट इज अभी रहेगा। देखो, जो छोटे नंबर है उनके तो ध्यान रहते हैं, जैसे ये मुझे पता है 11 इंटू 11 121, 121 इंटू दिस, तो ये किसका है, 11 का क्यूब है। ये क्यूब और क्यूब रूट को काट देना, यहाँ बच जाएगा -11। और ये 13375 जो है, इसका आप निकाल के देखो, ठीक है। ये पहले 5 से करो, 5 6 द 30, ये 5 से करो, फिर से 5 से करो, 27, 3 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूब रूट 3375 का क्या होगा, 3 बार 5 है, 3 बार 3 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब। मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 3, यानी कि 15 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर चाहे तो 15 लिख सकते हैं, या ऐसे लिख के ना, क्यूब रूट लिख के 15 क्यूब, क्यूब से आप क्यूब रूट कैंसिल कर सकते हैं। तो बच जाएगा कितना, -165। पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट भी थोड़ा ट्रिकी ही है, वो भी मैं करना चाहूँगा, ठीक है। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, और थर्ड पार्ट भी मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। उसके लिए पहले मैं ये स्क्रीन ड्रॉप कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अगला है इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो मैं पहले लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर मैं लिख के समझाऊंगा तो। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। और फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.064, ठीक है ना। तो 27 का तो इजी है भाई, आपको पता है 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 की जगह तो ये लिख दो 3 क्यूब। यहाँ पर ये जो सबसे पहले 0.008 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 8/1000 लिख सकते हैं, ठीक है ना। पता है ना आपको पॉइंट, 1 2 और एक ये 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही इसे आप क्या लिख सकते हैं, 64/1000 लिख सकते हैं। यहाँ क्यूब से क्यूब रूट काट दीजिए, तो यहाँ तो बच जाएगा 3। इधर आप ऐसे सेपरेट कर दीजिए पहले तरह, ये क्यूब रूट ऑफ 8/1000 हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। ऐसे ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। स्टेप देखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, ठीक है। अब 8 का क्यूब रूट क्या होता है बेटा, 2। 2 का क्यूब होता है 8, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो 8 का क्यूब रूट 2 होता है। पर मैंने यहाँ पर ऐसे स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, तो मैंने 8 को लिखा है 2 क्यूब, और ऐसे ही 1000 को लिखा है 10 क्यूब। यहाँ पर ये 64 जो है 4 का क्यूब है। स्टेप प्रॉपर लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए। 1000 को लिखा 10 क्यूब। अब ये क्यूब से क्यूब रूट काट दीजिए, यहाँ क्यूब से क्यूब रूट काट दीजिए, यहाँ क्यूब से क्यूब रूट काट दीजिए, यहाँ भी क्यूब से क्यूब रूट काट दीजिए। विल बी लेफ्ट विथ 3 प्लस
2/10 प्लस 4/10, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/10 क्या है 0.2 और 4/10 है 0.4। तो इन्हें अगर आप ऐड करोगे ऐसे 3.0 0.2 0.4, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 3.6। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और साथ में मैं चाहूंगा अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर लें जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। Five multiply 6561 by the smallest number so that the product is a perfect cube. Also find the cube root of the product. 6561 की एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि जो प्रोडक्ट है वो एक परफेक्ट क्यूब आ जाए और हमें क्यूब रूट भी उसका निकालना है, ठीक है। पहले मैं स्क्रीन ड्रॉप कर रहा हूँ इस बार। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो सबसे पहले क्यों ना 6561 के हम प्राइम फैक्टर बना लें, क्योंकि 6561 ये कह रहा है परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसकी किसी से हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। देखो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से इसे करके देखोगे तो जा रहा है। 3 से कितना आ रहा है ये 2187 आ रहा है। इसे 3 से करो 729, 3 से करो 243, 81, 27, 9, 3 1 3। पेयरिंग करो, ये मतलब 2 बने हैं, एक रह गया, राइट। तो 6561 पहले ही बताया था एक परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, क्योंकि इसके ऐसे बन रहे हैं 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। इन दोनों में से बाहर भी लेते हो तो 2 ही 3 बाहर आएंगे, अंदर ये क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर यानी कि 9 बच जाएगा। तो उसने बोला था 6561 की किससे मल्टीप्लाई करें, तो आंसर है 6561 की एक 3 अकेला है ना, 3 से मल्टीप्लाई करें। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19683 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर तो ये 3 है, उन्होंने बोला था किससे मल्टीप्लाई करें, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और अब क्या करना है, साथ साथ आपको ये जो नंबर बना है 19683 इसका भी क्यूब रूट बताना है, पर ये नहीं है दोबारा से करो, ठीक है, दोबारा से नहीं करना। याद करो 2 3 क्यूब के परफेक्ट बने थे और एक 3 स्क्वायर की 3 से कर दी थी, तो वो भी 3 क्यूब बन जाएगा, राइट। यानी कि बाहर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, यानी कि 19683 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं चाहूंगा आप इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। The number 8748 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. इस बार हमें 8748 को एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसको हमें डिवाइड करना है, ये कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो 8748 के प्राइम फैक्टर ही बना के देखते हैं। 8748, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 1 4 7 द 2 4 द 8, ठीक है। फिर 2 से करो 2 2 द 4, 2 1 द 1 7, 2 8 द 16, 1 7, ठीक है। और ये तो देखो बना ही रखे थे साइड में। 3 से करो 729, फिर 3 से करो 243, 3 से करो 81, 3 से करो 27, 3 से करो 9, 3 3 द 3 1 द, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये बन रहे हैं और ये बन रहे हैं, और 2 2 और 3, एक सेकेंड, 2 2 और 3, 2 2 और 3 हमारा एक्स्ट्रा है, राइट, ठीक है। मैं पर पेयर बना के आपको समझाता हूँ। अगर आप इसके क्यूब रूट के पेयर बनाएंगे भी सही तो ये ऐसे बनेगा, क्यूब रूट ऑफ एक है 3 क्यूब, एक है 3 क्यूब। और ध्यान से देखो ये 2 2 और 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर इसकी सॉल्व भी करते हो ना तो अंदर ये बच जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 बच जाएगा। तो आप सभी को पता है 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या होता है, 12 होता है।
यानी कि किससे डिवाइड करें, तो एक आंसर आ गया 12 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 8748 को आपको किससे डिवाइड करना है, 12 से आपने डिवाइड करना है, ध्यान रखना। 8748 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आएगा कितना, 729। और अब इस 729 का क्यूब रूट आपने बनाना है, जो कि हो जाएगा, मतलब ये आपको पता ही है, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 दो बार आएगा, ठीक है। मतलब 3 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब मैं चाहूँगा आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। ऑलरेडी 36 मिनट का वीडियो बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। The volume of a cubical box is 21952 meter cube. Find the length of side of the box. थैंक यू तरंग। तो इस बार हमें वॉल्यूम दिया हुआ है एक बॉक्स का, ठीक है। इस बार कुछ नई स्क्रीन पे करते हैं, रुकिए। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7th, राइट। थोड़ी सी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, ये दिया हुआ है 21,952 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम होता क्या है, ए क्यूब होता है, आप सभी को पता है। और ए यहाँ पर क्या है, साइड है। किसकी साइड है, क्यूब की साइड है, बॉक्स की, क्यूबिकल बॉक्स की साइड है। क्यूबिकल लिखा है ये, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स। तो यहाँ पर ए हो जाएगा उधर जाके, क्यूब रूट हो जाएगा 21952 का। तो सबसे पहले आपको 21952 को अलग अलग बार डिवाइड करना है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है। इसे अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 10976, जिसे आप फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 5488, जिसे फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2744, जिसे फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1372, जिसे फर्दर 2 से करते हैं तो आ जाएगा 686, जिसे फर्दर 2 से करते हैं 743। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये 343, ये 7 का क्यूब होता है, राइट। तो 49 और ये 7 7 दा 7 1 दा आएगा, ठीक है। अगर आप पेयरिंग करेंगे तो ये जो 21952 है, इसकी आप पेयरिंग कीजिए तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब, यानी कि ये फर्दर 2 इंटू 7 आएगा, 4 7 दा 28 मीटर। तो यानी कि उन्होंने साइड पूछी थी क्यूबिकल बॉक्स की हमसे, और साइड कितनी आ गई, 28 मीटर आ गई। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है, ठीक है। और अब मैं चाहूँगा आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर 8। Three numbers are in the ratio 3:4:5. If their product is 480, find the numbers. 3 नंबर हैं दिए हुए हैं 3:4:5 में। अगर उनका प्रोडक्ट 480 है तो हमें नंबर बताना है, राइट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ रब कर देता हूँ बोर्ड आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 8। तो देखिए 3 नंबर थे 3:4:5
4:5 में, तो लेट दी फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3x, क्योंकि 3:4:5 में थे। सेकंड नंबर हो जाएगा 4x और थर्ड नंबर हो जाएगा 5x। ठीक है, अब आगे कह रहा है इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 3x इंटू 4x इंटू 5x, ये कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, और हमें तीनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। 3 4 द 12, 12 5 द 60, 60 एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया हमारा 480, एक्स क्यूब आ गया 480 अपॉन में 60, 6 8 द 48, एक्स आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 8, 8 की जगह लिख सकते हैं आप 2 क्यूब, तो एक्स हमारा आ गया 2। तो फर्स्ट नंबर जो कि था 3x, वो हो गया 3 इंटू 2 6। सेकेंड नंबर जो कि था 4x, वो हो गया 4 इंटू 2 8। थर्ड नंबर जो कि था ये हमारा 5x, वो हो गया 5 इंटू 2 10। तो नंबर आ गए 6 8 और 10, याद रखिएगा 6 8 और 10 ही आंसर। बोलिए कोई डाउट है तो तो जिसमें 3 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये बड़ा इजी होता है, इसमें क्यूब और क्यूब रूट कट जाते हैं। ये सीखना आना चाहिए आगे, क्योंकि आपने आगे जो चैप्टर करना है ना एक्सपोनेंट एंड पावर, भी इसी क्लास में भी करोगे और काम आएगा, तो ये भी हर तरीके से आपको पता होना चाहिए, राइट। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने आपको सेंड कर दिया, और अब मैं चाहूँगा आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Two numbers are in the ratio 4:5. If the difference of their cube is 61, find the numbers. तो यहाँ पर दो नंबर है, वो क्या दिए हुए हैं दोनों नंबर, 4:5 की फॉर्म में दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि अगर डिफरेंस उनके क्यूब का 61 है तो आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपके लिए बोर्ड रब कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9, दो नंबर दे रखे हैं। लेट द नंबर बी, पहले तो स्मॉलर नंबर 4x होगा। ठीक है, लेट द स्मॉलर नंबर बी 4x, और जो बिगर नंबर है वो होगा 5x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके क्यूब का डिफरेंस 5x का होल क्यूब माइनस 4x का होल क्यूब 61 दिया हुआ है। 5x का होल क्यूब 5x इंटू 5x इंटू 5x, ये आ जाएगा 125x क्यूब। 4x का होल क्यूब 4x इंटू 4x इंटू 4x 64x क्यूब, ये आ गया 61x क्यूब इज इक्वल टू 61, x क्यूब आ गया 61 अपॉन 61 यानी कि 1। ऐसे लिख लो x क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब, अगर वैसे नहीं लिखना फिर डायरेक्टली लिख लिया करो, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। x हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्मॉलर नंबर कितना आ गया, जो कि था 4x, 4 इंटू 1 वो आ गया 4, और बिगर नंबर जो कि था 5x, 5 इंटू 1 वो कितना आ गया 5, यानी कि नंबर्स आ गए 4,5। अब मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, और मैं चाहूंगा आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें।
Difference of two perfect cube is 387. If the cube root of the greater of two numbers is 8, find the cube root of the smaller number. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। ये आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हॉट्स और वैल्यू बेस्ड के लिए हम जल्दी, टाइम मिला तो कल बनाएंगे वीडियो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th। कह रहा है दो परफेक्ट क्यूब हैं और उनका जो डिफरेंस है वो 387। तो पहले तो लेट कर लो, लेट द बिगर नंबर बी x और जो स्मॉलर नंबर है उसे आप y मान लीजिए। अब है ना, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि x, मतलब पता ये बिगर नंबर है तो x y से बड़ा होगा। तो ये दिया हुआ है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 387 है। तो ऐसे इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए आप। और कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, दोनों में से जो बड़ा नंबर है जो कि x है, जो कि x है, x का क्यूब कितना, मतलब क्यूब रूट कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो अगर आप दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूब रूट और क्यूब तो कट जाएंगे, लेफ्ट साइड पे x बच जाएगा और राइट साइड आ जाएगी 8 का क्यूब, विच इज 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 512। अब इक्वेशन 1 और ग्रेटेस्ट नंबर का जो क्यूब रूट है वो कितना है, 512 है, ठीक है। अब यहाँ पर x का क्यूब होना चाहिए, एक मिनट, द क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज 8। क्यूब रूट बड़ा नंबर था x, उसका क्यूब रूट था 8, तो x आ जाएगा 512। अगर आप ये 512 डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब, अच्छा यहाँ पर ये जो डिफरेंस दिया है ना, ये x और y का दिया, x क्यूब और y क्यूब का नहीं दिया, क्योंकि ये x और y खुद ही परफेक्ट क्यूब हैं दोनों, राइट, ये उसने बोल रखा है, ठीक है। तो x और y का जो डिफरेंस है वो 387 दिया हुआ है। अब x कितना आया है, 512, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 387 माइनस 512, जो कि आ जाएगा 125, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बड़े ढंग से बनानी है। ये देखो, तो x और y दोनों परफेक्ट क्यूब है, ओके, उनका जो डिफरेंस है वो है 387। तो एक काम करो, इसे है ना, मतलब नंबर तो हमने बेशक x माने, ये आ गया। अब यहाँ पर ये भी दिया हुआ था कि क्यूब रूट किसी भी गिवन नंबर का, क्योंकि x और y यहाँ परफेक्ट होते, वो x 8 था, ठीक है, 512। अब 1 और 2 कंपेयर करोगे तो x की जगह ना 512 आप पुट कर दो, ये लीनियर से थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ। 512 माइनस 387 इक्वल टू आ गया y। तो ये अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 125। ये हमारा सेकंड नंबर आ गया 125, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट था। और अब हमें बोलना है कि क्यूब रूट निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट नंबर का, मतलब y का क्यूब रूट निकालना है। आपको पता है ये क्या होता है, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, क्यूब क्यूब रूट को कट कीजिए, मतलब उसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 5, और 5 हमारा आंसर है। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी क्यूब एंड क्यूब रूट्स की। एमसीक्यूज और मेंटल मैथ्स क्वेश्चन एमएल अग्रवाल से थी, वो आप खुद करें। वैल्यू बेस्ड और हॉट्स के लिए जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।